क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे भीतर राम और रावण दोनों हैं। जिसे जितना ज्यादा खुराक मिलेगा वो उतना ही बड़ा होगा। अपराध का बीज बेहद जानलेवा होता है। ये कब, कहां और कौन सी आबो हवा में पनप जाए ये कोई नहीं कह सकता। एक साथ दो हत्याएं, एक औरत और एक मासूम बच्चा। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि किसी ने मौत का ऐसा खेल खेला। सुहाना, बिट्टी को जल्दी भेजो, मुझे लेट हो रहा है। आई। वो बिट्टी को ट्यूशन के लिए तैयार कर रही थी। चलिए बहनों। हाँ चलो चलो। अच्छा, बिट्टी का जन्मदिन है, वो थोड़ा टाइम से आ जाइएगा। और आज हमारी सालगिरह भी है। तुम चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे लिए केक और तुम दोनों का गिफ्ट लेके हाजिर हो जाऊंगा। मम्मा, मुझे ट्यूशन क्लास से टाइम पे लेने आ जाना। ओके, बिल्कुल आ जाएंगे। चले? हाँ। चलो। बाय मम्मा। बाय। शाम को मिलते हैं। चलो बाय। बाय। आज इसका मूड इतना अच्छा क्यों है? बोला गिफ्ट भी लेकर आएगा, भाई भी बोल कर गया। आज से पहले तो कभी बाय भी नहीं कहा था। पापा अभी तक नहीं आए, बहुत लेट हो गया है। मम्मा, पापा कब आएंगे? बस आते ही होंगे बेटा। 10 बज गए हैं। ये आदमी जब तक घर नहीं आता घबराहट होते रहती है। पता नहीं क्या हुआ होगा। केक नहीं लाए? केक? केक मुझे लाना था क्या? हाँ? मुझे कभी बोला केक लाने के लिए? हमारी शादी की सालगिरह का ना से कम से कम बिट्टी के जन्मदिन का तो केक ला सकते थे। अरे यार भूल गया। कम से कम आज के दिन तो पीकर नहीं आना चाहिए था ना। सुन, प्रवचन नहीं है। मम्मा, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा क्या अब? सॉरी बेटा, अब तुम्हारे पापा पियक्कड़ तो मैं क्या करूं? रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जो रुलाता है वो हंसाता भी है।
ध्यान से देखिए सब लोग, सारा खेल कटिंग का है। अगर कटिंग सही तो समझो फिटिंग सही। देखा? चलो अब आप सब भी अपना अपना हाथ आजमाओ। ये लो अखबार और हो जाओ शुरू। मास्टर जी, आप अपना फिटिंग कब सही करेंगे? 2 आदमी का कपड़ा तो अकेले ही खा जाते हैं। कपड़ा ही नहीं, 2 लोग का खाना भी खा जाते हैं अकेले। ऐसे किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। वो मोटे हुए तो क्या हुआ, अपना काम तो अच्छी तरह से करते हैं ना। और इंसान चाहे मोटा हो या पतला, काला हो या गोरा, उसे बस अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अरे वाह, मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? लगन और ईमानदारी से किया हुआ काम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। बहुत बढ़िया। आप सब चले गए, मैं भी निकलती हूँ। हाँ सुहाना, एक तुम ही हो जो मेरी भावनाओं को समझती हो। बाकी सब तो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाते हैं। बाकी सब ना समझ है। सुहाना, एक बात कहें, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच कह रहे हैं, हमारी नजर बहुत पारखी है। कौन मिट्टी कौन सोना अच्छे से परख लेती है। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं मिट्टी हूँ, सोना नहीं। मैं विधवा हूँ और मेरी एक 6 साल की बेटी भी है। चलेगा? पर मुझे नहीं चलेगा। मैं पहले भी एक शादी करके पछता चुकी हूँ और दोबारा शादी नहीं करना चाहती। मैं चलती हूँ। माँ, माँ बिट्टी आई क्या? नहीं तो भगवान, ये लड़की किधर गई? वो स्कूल में भी नहीं है, घर पे भी नहीं है। कहाँ चली गई होगी? तूने अच्छे से देखा ना? वॉचमैन से पूछा? हाँ माँ, मैंने वॉचमैन से भी पूछा। स्कूल के सारे बच्चे चले गए हैं और सुहाना उसे मैं लेने गई, वो वहाँ नहीं थी। माँ, पुलिस स्टेशन चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। चल जल्दी। माँ, बिट्टी, कहाँ चली गई थी तुम? अंकल के साथ। कौन अंकल? ऐसे किसी अजनबी के साथ नहीं जाते हैं बिट्टी। लेकिन अंकल तो मम्मा को जानते हैं। माँ, ये कोई अजनबी नहीं है, ये मास्टर जी हैं, जिनके यहाँ मैं सिलाई करने जाती हूँ। चल बिट्टी, चेंज कर लेते हैं। चलो बेटा, अब केक काटो। अभी नहीं, कोई आने वाला है। पता नहीं, लेकिन इसने जरूर किसी को तो बुलाया है। किसको? हैप्पी बर्थडे बिट्टी। हैप्पी बर्थडे बिट्टी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। ये आपके लिए। थैंक यू। मम्मा, मैं देखूं क्या क्या गिफ्ट है? नहीं, पहले आप केक काट लो, फिर देख लेना। ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bitty. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे थैंक यू। चलिए आप लोग बैठिए, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। मम्मा रुको, आप है ना केक काट दो, मैं अपने फ्रेंड्स को देके आती हूँ। ओके मैम, ठीक है। हाँ, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। आज हाँ जी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। वो दरअसल अब मैं सुहाना को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। मैंने उसे प्रपोज किया था लेकिन उसने मना कर दिया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि सुहाना जैसी पत्नी मुझे आगे जाके मिलेगी कि नहीं। आपको सही लगे तो आप एक बार बात करके देखिए, आपको वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। देखो बेटा, मेरी सुहाना विधवा है और उसे एक बेटी भी है, तो तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए क्या तैयार हो जाएंगे? आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए और बिट्टी को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। सुहाना को भी बहुत खुश रखूंगा। दिल से लगा कर रखूंगा उसे हमेशा। आप एक बार बात करके देखिए ना। ठीक है बेटा, मैं उससे जरूर बात करूंगी। और आप घर वालों की चिंता मत कीजिए, वो उन्हें मैं मना लूंगा। ठीक। थैंक यू माँ जी। चंद दिनों में ही बिट्टी राकेश से कितना घुल मिल गई है। हाँ देख बेटा, पहाड़ जैसी जिंदगी तू अकेले कैसे काटेगी? बिट्टी को भी एक बाप का साया चाहिए। बिन बाप के बच्चे और अकेली औरत का जीना आज भी इस समाज में बहुत मुश्किल है बेटा। देख, मैं तुझे समझाती हूं, अतीत से अगर बंधी रहेगी तो भविष्य भी हाथ से निकल जाएगा। अपने बारे में ना सही, अपने बच्चे के बारे में सोच। उसे पापा की कमी बहुत खलती है और इस कमी को पूरा करना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर माँ, शादी के नाम से ही डर लगने लगा है। इसके पिता ने जैसी जिंदगी दी थी वो सोचकर ही रूह कांप जाती है। बेटा, लेकिन राकेश बहुत अच्छा इंसान है और वो पीता भी नहीं है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक बात कहें, अपने गम को अपनी खुशियों पे हावी मत होने देना। ईश्वर ने कल तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन आज उसने अपनी गलती सुधार ली है। तुम्हें एक नया जीवन साथी दिया है। अरे ठीक। अब दरवाजा बंद करके मेरी मम्मी के साथ क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, तो सिर्फ बातें कर रहे थे। आप अपने कमरे में जाइए, यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी सोएगी। जाइए। हम तुम्हें दूसरे कमरे में सुला दे? नहीं, मुझे आपके साथ सोना है। ये क्या? अब
एक बच्चे की माँ से शादी की हो तो भुगतो। एक विधवा स्त्री, ऊपर से एक बच्चे की माँ, ऐसी स्त्री की शादी होना आज भी हमारे समाज में मुश्किल है। लेकिन सुहाना बहुत ही खुशकिस्मत थी कि उसकी दूसरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। लेकिन क्या उसकी ये शादी उसकी पहली शादी से किस तरह अलग होगी भी या नहीं? क्या इस शादी के बाद उसकी जिंदगी बेहतर होने वाली है या फिर किसी तरह की अनहोनी उसका इंतजार कर रही है? ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। खबरदार जो मेरे पांव छूने की कोशिश की तुम। मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती। एक तो विधवा, ऊपर से एक बच्ची की माँ, करेला वो भी नींद चढ़ा। अरे मेरे बेटे को तो फंसा लिया तूने, हमको नहीं फंसा सकती। अब शकुनी कही कि अपने पति को तो खा गई, अब मेरे बेटे की जान लेगी क्या? चल निकल जा यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से निकल जा। हे भगवान, मेरे घर से बुरी बलाएं हटा दे। माते, ये माँ बेटी मेरे घर से जल्द निकल जाए। मुक्ति दिला दो इन माँ बेटी से मुझे। अरे क्या हुआ? ये भी तोड़ दिया? अरे होश में नहीं रहती क्या? दिमाग नहीं चलता तेरा? हर चीज तोड़ती रहती है। हाँ, हर वक्त चीजें तोड़ती रहती है। अरे तेरी बेटी को कुछ घर में रहने का सलीका सिखा। क्या हो माँ? अरे सब तोड़ दिया। कैसी औरत के साथ शादी कर ली तूने? एक तो विधवा, ऊपर से एक बच्चे की माँ। अरे तुझे पता है हमारे जमाने में ना विधवा औरतें पति के याद में पूरी जिंदगी गुजार देती थी। और ये औरत, अरे पहला पति मरे हुए 1 साल नहीं हुआ तो दूसरा खोज लिया। अपने बेटे के शादी के कितने अरमान थे हमारे, सौरे पे पानी फेर दिया इस मनुष्य ने। बस भी कीजिए माँ, जमाना बदल गया, आप भी अपनी सोच को बदलिए। और मुझे अपने फैसले पे बहुत खुशी है। लेकिन ना पूरी जिंदगी मुझे इस बात का मलाल रहेगा। जा तू भी जा। इस माँ बेटी को तो मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी, चाहे जो भी करना पड़े। हे भगवान, इस मनुष्य ने तो पूजा को अपवित्र ही कर दिया। एक विधवा पूजा में शामिल नहीं होती, इतना भी तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया तुम्हें? हाँ, सुहाना विधवा नहीं है, मैं पति हूँ उसका। एक बार जो विधवा हो जाए ना तो वो जिंदगी भर विधवा रहती है, फिर चाहे जितने भी ब्याह कर ले। तू निकल यहाँ से, निकल। हाँ, सुहाना विधवा तब होगी जब उसका पति मरेगा। आप मुझे मानना चाहती हो? आज के बाद अगर आपने सुहाना को विधवा कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी इज्जत करता हूं, माँ हो आप मेरी, लेकिन उसका गलत फायदा मत उठाओ आप। मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाना। माँ जी। माँ, उस पापन के साथ मुझे नहीं जीना। माँ जी। माँ, भाई क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? छोड़िए माँ, माँ छोड़िए इसे, मैं बोल रहा हूँ आपको छोड़िए। माँ, प्लीज माँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों लेटे हो? कुछ नहीं, वो सीने में थोड़ा दर्द है।
एसिडिटी हुई होगी, उसकी गोली ली? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वैसे एक खुशखबरी है। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ? 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 मैं बाप। क्या हुआ? राकेश, माँ जी, जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बेटा क्या हुआ? राकेश, क्या हुआ बेटा? अरे पापा का ही ये सब नतीजा है। मेरे घर में ना अपशकुन लेके आई है तू। मेरे बेटे की जान लेके जाएगी तू। अरे बेटा देखिए मुझे बात ही मसली इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। क्या होता डॉक्टर साहब? माइनर अटैक था, बच गए। अगर चाहते हो कि आगे की जिंदगी अच्छे से कटे तो अपना वजन कम करो, वरना डॉक्टर तो क्या तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। मैं आपकी बातों का ख्याल रखूंगा। गुड, टेक केयर। ऐसे नहीं, ये एल्बो स्ट्रेट रखो। ओके, डू इट लाइक दिस। यस, हाय। काफी इम्प्रूवमेंट है। हाँ, यस। ओके, कीप इट लाइक दिस। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? इसमें क्या है? ये क्या है? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अरे कब तक ये गवारों जैसे कपड़े पहनोगी? थोड़ा तो स्टाइलिश बनो। अच्छा, तो अब मैं गवार हो गई हूँ? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? पूरा दिन घर पे बैठी रहती हो, जरा बाहर जाके देखो दुनिया में लड़कियां कितनी स्टाइलिश हो गई हैं। तुम भी थोड़ा तो बनो ना। मैं लड़की नहीं हूँ, मेरी एक बच्ची है और एक बच्चा पेट में पल रहा है। तो क्या हुआ? तुम्हें भी पूरा हक है खूबसूरत दिखने का। नहीं, मैं वैसे भी प्रेग्नेंट हूँ और मुझ पर ऐसे कपड़े नहीं अच्छे लगते। अरे एक बार तो पहन लो प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी खुशी के लिए। देखो, आप जिद मत करो और तुम्हारी खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ मत दो। तो ठीक है, मैं ये कपड़े किसी और को दे दूंगा। अच्छा, किसे दोगे? कोई और मिल गई है क्या? मुझे तुमसे प्यार हो गया। हाँ, इतनी जल्दी? मुझे एकदम से पतला कर दिया, मेरा पेट गायब हो चुका है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। मेहनत का नहीं, तुम्हारे प्यार का नतीजा। अब तो हमारा प्यार का भूलना। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। 5, 6, 7, 8. 2 more. 9. Last.
10. Okay. Now you take a break. मुझे तुमसे प्यार हो गया। हाँ, इतनी जल्दी? वो तो पहली नजर में गया था, संकोचवश आज कह रहे हैं। अच्छा, वैसे अब तक कितनों से प्यार हुआ है तुम्हें? हाँ, सुहाना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, किसी से नहीं, सिर्फ तुमसे। एक काम करो, पहले अपना ये पेट कम करो, के बाद सोचते हैं। मेरी एक बहुत ही कीमती चीज खो चुकी है। क्या? मेरा पेट। तुम तो जादूगर नहीं हो, मतलब मुझे एकदम से पतला कर दिया, मेरा पेट गायब हो चुका है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। मेहनत का नहीं, तुम्हारे प्यार का नतीजा। अब तो हमारा प्यार कबूल है ना? हाँ, वर्कआउट करें। राकेश, क्या बात है, आजकल बड़े फिट दिख रहे हो। देखा कैसे मेरे आते ही तुम्हारा कायाकल्प हो गया। कुछ हुआ क्या? नहीं। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, हमारा व्यवहार बदल गया है। मुझसे मन भर गया क्या? कहते हैं ना, जो चीज मिल जाती है तो उसकी कीमत नहीं रहती है। एक बात कहें, हमें एक और बच्चा पैदा करना ठीक नहीं लग रहा है। ठीक तो है ही, कहीं एक और के आ जाने से आगे जाके हम दोनों में भेदभाव ना करने लगे। भेदभाव? भेदभाव कैसा? दोनों संतान तो मेरे ही कोख से पैदा होंगे ना। और वैसे भी ये हमारे प्यार की निशानी है। सुहाना, संभालो अपने आप को, संभालो। सुहाना, वैसे घर पर कौन कौन है तुम्हारे? बस मैं और मेरी माँ। और पिताजी? पिताजी नहीं। फिर तो हैप्पी फैमिली है तुम्हारी। वो कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। वैसे हैप्पी है तो नहीं है, लेकिन अगर तुम आ जाओगी तो हैप्पी भी बन जाएगी। इतनी रात तक कहाँ थे? वो
दुकान पे बहुत काम था इसलिए लेट हो गया मैं। दुकान में काम ज्यादा था या कुछ और बात है? तुम्हें पता है ना, इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। दवाइयाँ तो है ना, राखी तो है। राकेश, एक बीमार इंसान को सिर्फ दवाइयों की जरूरत नहीं होती है, उसे प्यार और सहानुभूति की भी जरूरत होती है। सॉरी। अरे सविता, आजा आजा। कैसी है तू? बस ठीक हूँ, तू कैसी है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। बैठ। और बता, बस क्या ठीक- चल रहा है? बस ठीक है, तू कैसी है? मजे में। कल राकेश मिला था बाजार में मेरे को। अच्छा? हाँ, कितना सुंदर दिखने लगा है तुम्हारा लड़का। पहले ही वजन कम कर लिया होता तो एक विधवा से शादी ना करनी पड़ती, लेकिन अब तो निभाना ही पड़ेगा। निभाएगी मेरी जूती। तू देखना, उसे मैं इस घर में ना रहने नहीं दूंगी, उसे निकाल के रहूंगी, समझी ना तू? अच्छा तू रुक, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। अरे तू क्यों लाएगी, तेरी बहू को बोल। अरे उस कलमुई के हाथ का ना मैं तो पानी भी ना पीऊं। तू रुक ना, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे अरे मैं जल्दी में हूँ, अभी निकल रही हूँ। अगली बार चाय पी के जाना। हाँ? अब सुहाना और उसकी लड़की के जाने का वक्त आ गया है। हेलो, हाय स्वीटहार्ट, क्या कर रहे हो? हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो? वो मैं तुम्हें मिस कर रही थी ना, इसलिए कॉल किया। अच्छा ये बताओ, अपनी माँ से कब मिला रहे हो मुझे? मेरी माँ थोड़े पुराने ख्यालातों की है, लव मैरिज को मंजूर नहीं करेगी। बट राकेश, तुम अपने घर पे जल्दी बात कर लो। हाँ, थोड़ा मनाने में वक्त लगेगा लेकिन मान जाएगी, मुझ पे भरोसा रखो। मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता है। हाँ तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो मुझ पे। ओके चलो, बाय बाय, सी या। बाय। जी माँ जी। बेटा, मैं कितनी देर से फोन लगा रही हूँ, लेकिन सुहाना फोन ही नहीं उठा रही। जरा देना उसे फोन। अब एक मिनट। सुहाना, सुहाना, सुहाना। माँ, आपने सुहाना को देखा? नहीं तो? चली गई है। माँ जी वो यहाँ पे तो नहीं है, मुझे लगता है कि शायद वो आप ही के पास आ रही होगी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है बेटा। सर, मेरी बेटी और मेरी नातिन सुबह से नहीं मिल रही। बेटी पांडे, इनका डिटेल्स लिखिए। मेरी बेटी का नाम सुहाना है और मेरी नातिन का नाम बिट्टी। मैंने उन्हें सुबह से बहुत खोजा सर, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिली। किसी पे शक? हेलो हेलो माँ। सुहाना, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊँ बाप, मैं शादी करके फंस गई हूँ। राकेश का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। चक्कर? हाँ माँ,
मैं आपको आके बताती हूँ। ठीक है बेटा। ये क्या? ये मैंने कुछ नहीं किया। ये मैंने नहीं मारा। ये मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा। मेरी बात सुनिए। ये लेके चलो। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनिए। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। हमेशा से मुझे तुम पर शक था। क्यों की तुमने मुझसे शादी? जिस उम्मीद से तुमसे शादी की थी ना, वो मुझे कभी मिली ही नहीं। तुम हमेशा माँ बनकर रही, पत्नी कभी बन नहीं पाई तुम। जो पत्नी में होना चाहिए ना, वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं। ऐसी कौन सी बात होनी चाहिए पत्नी में? कैसे छूना चाहिए हमें? कैसे ऐसे छूना चाहिए? कैसे छूना चाहिए? बताओ। चूके बताते, हम चूके बताते। बताओ तुम। अगर हमें पसंद नहीं करते थे, अभी क्यों मजबूर किया शादी करने से? क्योंकि हमारे मोटे होने के कारण हमें कोई लड़की नहीं मिल रही थी। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। बोल, वो हड्डियां किसकी थी? तेरी बीवी कहाँ है? मार डाला उसे। बोल, मैं तो मार मार के तेरी खाल खींच लूंगा। सिर्फ हड्डियां बचेगी। बोल। कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम? मीटिंग में था। मीटिंग में थे या किसी और लड़की का नाप ले रहे थे मास्टर जी? क्या बकवास कर रहे तुम? हाँ? बकवास नहीं कर रही। हमेशा से मुझे तुम पर शक था, पर कभी यकीन नहीं हुआ कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। क्यों की तुमने मुझसे शादी? हाँ, जब यही सब करना था तो मुझे शादी करने के लिए मजबूर क्यों किया? हाँ, मैं तो खुश थी अपनी जिंदगी में। नहीं बनना था मुझे किसी की बीवी। मैं अपनी बेटी की मां बनकर पूरी जिंदगी काट लेती। क्यों किया तुमने ऐसा फिर? देखो, जिस उम्मीद से तुमसे शादी की थी ना, वो मुझे कभी मिली ही नहीं। तुम हमेशा मां बनकर रही, पत्नी कभी बन नहीं पाई तुम। ना तुम्हारे छूने में मजा था, ना तुम्हारे करीब आने में। जो पत्नी में होना चाहिए ना, वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं। समझी? ऐसी कौन सी बात होनी चाहिए पत्नी में? बताओ, बताओ मुझे, बताओ। ऐसी कौन सी बात होनी चाहिए पत्नी में? कैसे छूना चाहिए हमें? कैसे ऐसे छूना चाहिए? कैसे छूना चाहिए? बताओ। चूके बताते, हम चूके बताते। बताओ तुम अगर हमें पसंद नहीं करते थे, हमें क्यों मजबूर किया शादी करने से? क्योंकि हमारे मोटे होने के कारण हमें कोई लड़की नहीं मिल रही थी। अब जब हीरो बन गए तो किसी दूसरी लड़की के साथ चले गए और मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगने लगी? हाँ, यही है ना सच्चाई? हाँ, यही है सच्चाई। और अब सच्चाई अगर जान गई हो ना, तो इसे मान भी लो और अपनी बेटी को लेकर यहां से दूर चले जाओ, अपनी मां के पास। मैं कोई सामान नहीं जो इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मैं यहीं रहूंगी, मेरी बेटी भी यहीं रहेगी। और तुमने मेरी खुशियां छीनी है ना, अब देखना मैं कैसे तुम्हारी खुशियां छीनती हूँ। उस लड़की को जाके सब कुछ सच बता दूंगी कि तुम शादीशुदा हो
मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम उसे धोखा दे रहे हो। मुझे सब बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों नहीं करूंगी? हाँ, क्यों नहीं करूंगी? तब तो तुम ही करोगे क्या? तुम ही ने मेरे बच्चे को मारा ना? तुम ही ने मारा ना मेरे बच्चे को? बताओ। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था वो। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। फिर क्या किया? फिर मैं सुहाना से नाराज जरूर थी, पर उसे मारना नहीं चाहती थी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि राकेश शादीशुदा है, तो मैं कभी उससे रिश्ता नहीं जोड़ती। वो मुझे भी धोखा दे रहा था। आपको जेल जाना ही होगा। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। बेटा, ये सब मैं बंदोबस्त करता हूँ। मैं करता हूँ कुछ। हवलदार, इसकी माँ और उस लड़के को बुलाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं सुहाना से नाराज जरूर थी, पर उसे मारना नहीं चाहती थी। लेकिन जब मैंने देखा राकेश ने उसकी जान ले ली, तो बेटे के मुंह में मैं चुप रह गई। सर, अगर मुझे पहले पता होता ना कि राकेश शादीशुदा है, तो मैं कभी उससे रिश्ता नहीं जोड़ती। वो मुझे भी धोखा दे रहा था और अपने पत्नी को। बेटे के गुनाह में साथ देने के लिए आपको जेल जाना ही होगा। क्या अपने स्वार्थ के लिए कोई भी इंसान इस हद तक बदल सकता है? जी हाँ, राकेश उसका जीता जागता उदाहरण था। सुहाना ने उसके मोटेपन को नजरअंदाज करके उसे अपना जीवन साथी बनाया। लेकिन उसने क्या किया? फिट होते ही सुहाना उसके दिल से उतर गई। वो किसी और के रूप का दीवाना हो गया। नतीजा, वो इस हद तक गिर गया कि अपनी पत्नी और अपने बच्चे की हत्या कर दी। यहाँ तक कि अपने होने वाले बच्चे को भी उसने नहीं छोड़ा। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने भीतर के रावण को खुराक देने लगा था। और एक दिन वो जाग गया और वो हत्यारा बन गया। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आपके भीतर के शुभ को, जो सुंदर है, उसे जगाइए, ना कि अशुभ को। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ
कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहे और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।